और परमाणु हमला देखने वाली है? क्या दोबारा वही होगा जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था? ईरान की धमकी के बाद से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इसे ऐसे समझिए कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच महायुद्ध में पहले ही दुनिया जल रही है। इसी बीच जब से ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तभी से जानकारों का दावा है कि देश एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह के कयास लगाए ही जा रहे थे कि एक और मुस्लिम देश ईरान ने इजराइल को धमकी भी दे डाली। तब से तो इस तरह के कयासों को जैसे हवा मिल गई है। ईरान ने कहा कि अगर उसे अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। इजराइल को कड़े शब्दों में धमकी देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो परमाणु युद्ध नीति को लेकर खाई अपनी कसम भूल जाएगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से इजरायली हुकूमत हमास आतंकियों को जड़ से खत्म करने के चक्कर में पूरी दुनिया से पंगा लेने लगी है। पहले गाजा शहर को निशाना बनाया और अब हमास को खत्म करने के लिए राफा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हमास को चोट पहुंचाने के लिए इजराइल उसके कथित दोस्तों को भी निशाना बना रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने ईरान से भी पंगा ले लिया। जवाब में ईरान ने भी काउंटर अटैक कर दुश्मनी को और हवा दे दी। लेकिन जब इजराइल झुकने को राजी नहीं है, ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा है कि इजराइल से तेज होती दुश्मनी ने उसे अपनी परमाणु नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने जोर देकर कहा है कि वो परमाणु हमले से भी पीछे नहीं हटेगा। तो अब ये समझना जरूरी है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक ईरान का इजराइल को परमाणु हमले की धमकी देना मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साल 2003 में परमाणु हथियारों समेत हर उस हथियार के प्रोडक्शन के खिलाफ फतवा जारी किया था जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। तब खामेनेई ने कहा था कि इन हथियारों को बनाना इस्लाम के मुताबिक वर्जित है। हालांकि इसके बावजूद साल 2021 में ईरान के तत्कालीन इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पश्चिमी देशों की तरफ से बढ़ते दबाव के बीच इस फतवे को पलटा भी जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर रहा है। इससे उसकी गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। वहीं हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 90% तक एनरिच किया जा रहा है। एटमी हथियारों पर नजर रखने वाले एजेंसी IAEA ने कहा कि अगर यूरेनियम को और एनरिच किया तो ये 2 परमाणु हथियारों की जरूरत को पूरा करने लायक हो जाएगा। इससे पहले जनवरी में UN के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट डेविड अल्ब्राइट ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा किया था। अल्ब्राइट ने कहा था कि इस वक्त ईरान सबसे बड़ा खतरा है। उसके पास एटम बम बनाने की न सिर्फ टेक्नोलॉजी मौजूद है बल्कि इसके लिए यूरेनियम भी उपलब्ध है। डेविड ने कहा था, जरूरत पड़ने पर ईरान कुछ हफ्तों में पहला बम तैयार कर सकता है। वो चाहे तो 5 महीने में 12 बम बना सकता है। खैर, अब वापस आते हैं ईरान की धमकी पर। तो अब जब दुनिया पहले ही 2 महायुद्ध को अपनी आंखों के सामने देख रही है, तो एक और युद्ध को देखना कतई दुनिया के लिए हितकारी नहीं होगा। बता दें कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच कलह जारी है। उधर इजराइल हमास के नामो निशान को मिटा देने की कसम खा चुका है। पहले गाजा को शमशान बनाया और अब उसके इशारे पर राफा है। इजरायली सेना राफा पर कभी भी हमला कर सकती है। अनुमान है कि राफा में कम से कम 16 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इनमें लाखों गाजा से भागे हुए वो लोग हैं जिन्होंने इजरायली रक्षा बलों के हमलों में अपना सब कुछ गंवा दिया है। ऐसे में अब खामेनेई के सलाहकार कमल खर्राजी ने बड़ा बयान देकर तीसरे महायुद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।